नमस्कार दोस्तों। अग्निपुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अग्निपुराण के अध्याय 44 को शुरू करते हैं। वासुदेव आदि की प्रतिमाओं के लक्षण। भगवान हयग्रीव बोले, ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें वासुदेव आदि की प्रतिमा के लक्षण बताता हूँ, सुनो। मंदिर के उत्तर भाग में शिला को पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखकर उसकी पूजा करें और उसे बलि अर्पित करके कारीगर शिला के बीच में सूत लगाकर उसका 9 भाग करे। 9वें भाग को भी 12 भागों में विभाजित करने पर एक एक भाग अपने अंगुल से 1 अंगुल का होता है। 2 अंगुल का एक गोलक होता है जिसे काल नेत्र भी कहते हैं। उक्त 9 भागों में से एक भाग के 3 हिस्से करके उसमें पार्श्वी भाग की कल्पना करें। एक भाग घुटने के लिए तथा एक भाग कंठ के लिए निश्चित रखें। मुकुट को एक बित्ता रखें। मुंह का भाग भी एक बित्ते का ही होना चाहिए। इसी प्रकार एक बित्ते का कंठ और एक ही बित्ते का हृदय भी रहे। नाभि और लिंग के बीच में एक बित्ते का अंतर होना चाहिए। दोनों उरु 2 बित्ते के हों। जंघा भी 2 बित्ते की हो। अब सूत्रों का माप सुनो। 2 सूत पैर में और 2 सूत जंघा में लगावे। घुटनों में 2 सूत तथा दोनों उरुओं में भी 2 सूत का उपयोग करें। लिंग में दूसरे 2 सूत तथा कटी में भी कमरबंद बनाने के लिए दूसरे 2 सूतों का योग करें। नाभि में भी 2 सूत काम में लावे। इसी प्रकार हृदय और कंठ में 2 सूत का उपयोग करें। ललाट में दूसरे और मस्तक में दूसरे 2 सूतों का उपयोग करें। बुद्धिमान कारीगरों को मुकुट के ऊपर एक सूत करना चाहिए। ब्राह्मण, ऊपर 7 ही सूत देने चाहिए। 3 कक्षाओं के अंतर से ही 6 सूत्र दिलावे। फिर मध्य सूत्र को त्याग दे और केवल सूत्रों को ही निवेदित करे। ललाट, नासिका और मुख का विस्तार 4 अंगुल का होना चाहिए। गला और कान का भी 4-4 अंगुल विस्तार करना चाहिए। दोनों ओर की हनु 2-2 अंगुल चौड़ी हो और चिबुक भी 2 अंगुल का हो। पूरा विस्तार 6 अंगुल का होना चाहिए। इसी प्रकार ललाट भी विस्तार में 8 अंगुल का बताया गया है। दोनों ओर के शंख 2-2 अंगुल के बनाए जाए और उन पर बाल भी हो। कान और नेत्र के बीच में 4 अंगुल का अंतर रहना चाहिए। 2-2 अंगुल के कान एवं प्रथुप बनावे। बाहों के समान सूत्र के माप का कान का स्रोत कहा गया है। बिंधा हुआ कान 6 अंगुल का हो और बिना बिंधा हुआ 4 अंगुल का, अथवा बिंधा हो या बिना बिंधा। सब चिबुक के समान 6 अंगुल का होना चाहिए। गंधपात्र, आवर्त तथा शक्कुली भी बनावे। 1 अंगुल में नीचे का ओठ और आधे अंगुल का ऊपर का ओठ बनावे। नेत्र का विस्तार आधा अंगुल हो और मुख का विस्तार 4 अंगुल हो। मुख की चौड़ाई 1.5 अंगुल की होनी चाहिए। नाक की ऊंचाई 1 अंगुल हो और ऊंचाई से आगे केवल लंबाई 2 अंगुल की रहे। करवीर कुसुम के समान उसकी आकृति होनी चाहिए। दोनों नेत्रों के बीच 4 अंगुल का अंतर हो। 2 अंगुल तो आँख के घेरे में आ जाता है, सिर्फ 2 अंगुल अंतर रह जाता है। पूरे नेत्र का 3 भाग करके 1 भाग के बराबर तारा बनावे और 5 भाग करके 1 भाग के बराबर दृक्तारा बनावे। नेत्र का विस्तार 2 अंगुल का हो और द्रोणी आधे अंगुल की। उतना ही प्रमाण भौहों की रेखा का हो। दोनों ओर की भौहें बराबर रहनी चाहिए। भौहों का मध्य 2 अंगुल का और विस्तार 4 अंगुल का होना चाहिए। भगवान केशवादि की मूर्तियों के मस्तक का पूरा घेरा 26 अंगुल का होवे अथवा 32 अंगुल का। नीचे ग्रीवा 5 नेत्र की हो और इसके 3 गुना अर्थात 30 अंगुल उसका वेष्टन हो। नीचे से ऊपर की ओर ग्रीवा का विस्तार 8 अंगुल का हो। ग्रीवा और छाती के बीच का अंतर ग्रीवा के 3 गुने विस्तार वाला होना चाहिए। दोनों ओर के कंधे 8-8 अंगुल के और सुंदर अंश 3-3 अंगुल के हो। 7 नेत्र की दोनों बाहें और 16 अंगुल की दोनों प्रबाहुएं हो। बाहुओं की चौड़ाई 6 अंगुल की हो। प्रबाहुओं की भी इनकी समान ही होनी चाहिए। बाहुदंड का चारों ओर का घेरा कुछ ऊपर से लेकर 9 कला अथवा 17 अंगुल समझना चाहिए। आधे पर बीच में कुरपर कोहनी है। कुरपर का घेरा 16 अंगुल का होता है। ब्रह्मा जी, प्रबाहु के मध्य में उसका विस्तार 16 अंगुल का हो। हाथ के अग्रभाग का विस्तार 12 अंगुल हो और उसके बीच करतल का विस्तार 6 अंगुल कहा गया है। हाथ की चौड़ाई 7 अंगुल की करे। हाथ के मध्यमा अंगुली की लंबाई 5 अंगुल की हो और तर्जनी तथा अनामिका की लंबाई उससे आधा अंगुल कम अर्थात अंगुल की करे। कनिष्ठिका और अंगूठे की लंबाई 4 अंगुल की करे। अंगूठे में 2 पुरु बनावे
और बाकी सभी अंगुलियों में 3-3 पोरू रखें। सभी अंगुलियों के एक एक पोरू के आधे भाग के बराबर प्रत्येक अंगुली के नख की नाप समझनी चाहिए। छाती की जितनी माप हो पेट की उतनी ही रखें। एक अंगुल के छेद वाली नाभि हो, नाभि से लिंग के बीच का अंतर एक बित्ता होना चाहिए। नाभि मध्यांग का घेरा 42 अंगुल का हो, दोनों स्तनों के बीच का अंतर एक बित्ता होना चाहिए। स्तनों का अग्रभाग चूचुक यव के बराबर बनावे, दोनों स्तनों का घेरा 2 पदों के बराबर हो। छाती का घेरा 64 अंगुल का बनावे, उसके नीचे और चारों ओर का घेरा वेष्टन कहा गया है। इसी प्रकार कमर का घेरा 54 अंगुल का होना चाहिए। उरुओं के मूल का विस्तार 12-12 अंगुल का हो। इसके ऊपर मध्य भाग का विस्तार अधिक रखना चाहिए। मध्य भाग से नीचे के अंगों का विस्तार क्रमशः कम होना चाहिए। घुटनों का विस्तार 8 अंगुल का करे और उसके नीचे जंघा का घेरा 3 गुना अर्थात 24 अंगुल का हो। जंघा के मध्य का विस्तार 7 अंगुल का होना चाहिए और उसका घेरा 3 गुना अर्थात 21 अंगुल का हो। जंघा के अग्रभाग का विस्तार 5 अंगुल और उसका घेरा 3 गुना 15 अंगुल का हो। चरण एक एक बित्ते लंबे होने चाहिए। विस्तार से उठे हुए पैर अर्थात पैरों की ऊंचाई 4 अंगुल की हो। गुल्फ से पहले का हिस्सा भी 4 अंगुल का ही हो। दोनों पैरों की चौड़ाई 6 अंगुल की, गुह्य भाग 3 अंगुल का और उसका पंजा 5 अंगुल का होना चाहिए। पैरों में प्रदेशिनी अर्थात अंगूठा चौड़ा होना उचित है। शेष अंगुलियों के मध्य भाग का विस्तार क्रमशः पहली अंगुली के 8वें भाग के बराबर कम होना चाहिए। अंगूठे की ऊंचाई 1.25 अंगुल बताई गई है। इसी प्रकार अंगूठे के नख का प्रमाण और अंगुलियों से दूना रखना चाहिए। दूसरी अंगुली के नख का विस्तार आधा अंगुल तथा अन्य अंगुलियों के नखों का विस्तार क्रमशः जरा सा कम कर देना चाहिए। दोनों अंडकोश 3-3 अंगुल लंबे बनावे और लिंग 4 अंगुल लंबा रखे। इसके ऊपर का भाग 4 अंगुल रखे। अंडकोशों का पूरा घेरा 6-6 अंगुल का होना चाहिए। इसके सिवा भगवान की प्रतिमा सब प्रकार के भूषणों से भूषित करनी चाहिए। यह लक्षण उद्देश्य मात्र बताया गया है। इसी प्रकार लोक में देखे जाने वाले अन्य लक्षणों को भी दृष्टि में रखकर प्रतिमा में उसका निर्माण करना चाहिए। दाहिने हाथों में से ऊपर वाले हाथ में वक्र और नीचे वाले हाथ में पद्म धारण करावे। बाएं हाथों में से ऊपर वाले हाथ में शंख और नीचे वाले हाथ में गदा बनावे। यह वासुदेव श्री कृष्ण का चिन्ह है, अतः उन्हीं की प्रतिमा में रहना चाहिए। भगवान के निकट हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी तथा वीणा धारण किए पुष्टि देवी की भी प्रतिमा बनावे। इनकी ऊंचाई उरुओं के बराबर होनी चाहिए। इनके अलावा प्रभा मंडल में स्थित मालाधर और विद्याधर का विग्रह बनावे। प्रभा हस्ती आदि से भूषित होती है। भगवान के चरणों के नीचे का भाग अर्थात पादपीठ कमल के आकार का बनावे। इस प्रकार देव प्रतिमाओं में उक्त लक्षणों का समावेश करना चाहिए। तो यहाँ अग्नि पुराण के अध्याय 44 का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।